हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पावर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क डन के बारे में कि फिज़िक्स में वर्क का मीनिंग क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और वी कैन से इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इन यूनिट टाइम, कि कोई बॉडी किसी टाइम में कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है, उसका मेज़रमेंट हमारा क्या होता है, पावर। पावर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, P इज़ गिवन बाय dW/dt, वेयर W इज़ वर्क डन एंड T इज़ टाइम। सो dW/dt इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड विच इज़ इक्वल टू पावर। अगर यूनिट की बात करें पावर की, वर्क डन की यूनिट CGS सिस्टम में अर्ग होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो पावर की यूनिट CGS सिस्टम में अर्ग पर सेकंड हो जाएगी। इसी तरह से MKS सिस्टम में वर्क डन की यूनिट हमारी जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो 1 पावर इक्वल हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड के। और 1 वॉट पावर की यूनिट MKS सिस्टम में हम वॉट में भी रिप्रेजेंट करते हैं पावर को। FPS सिस्टम में वर्क डन की यूनिट हमारी फुट पाउंडल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, फुट पाउंडल पर सेकंड। ये जो हमारी यूनिट्स है ये हमारी एब्सोल्यूट यूनिट है पावर की, क्योंकि जो अर्ग है या जूल है या फुट पाउंडल है ये हमारी एब्सोल्यूट यूनिट है वर्क डन की। तो ये जो पावर की यूनिट आई है ये हमारी एब्सोल्यूट यूनिट है। पावर को हम FPS सिस्टम में हॉर्स पावर की टर्म्स में भी मेज़र करते हैं। अगर इंजन की पावर की बात करें, इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली हम अगर इंजन की पावर की बात करें तो उसको हम हॉर्स पावर में भी मेज़र करते हैं, अगर FPS सिस्टम में हमें डाटा गिवन है। एंड 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 550 फुट LBS ऑफ वर्क पर सेकेंड। अगर 1 हॉर्स पावर को हम लिखे इस तरह से लिख सकते हैं, 550 फुट LBS ऑफ वर्क पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 550 फुट LBS ऑफ वर्क हो रहा है उसको हम 1 हॉर्स पावर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, फुट LBS मीन्स क्या है, फुट पाउंड्स। फुट पाउंड्स जो आपकी वर्क की यूनिट है, ये वर्क गिवन है 550 फुट LBS ऑफ वर्क, ये वर्क की यूनिट है। और ये वर्क की कैसी यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट गिवन है। फुट पाउंड्स ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की। फुट पाउंडल्स एब्सोल्यूट यूनिट है वर्क की। वर्क हमने जब यूनिट डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, वहाँ हमने डिस्कस किया था डिटेल में। अब हॉर्स पावर जो है वो रिलेट करता है वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट से। अगर हमें इस तरह से लिखा है 1 हॉर्स पावर इज़ 550 फुट LBS, तो ये जो वर्क है 550 फुट LBS ये ग्रेविटेशनल यूनिट गिवन है, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ we have relation between horsepower and watt. 1 horsepower is equal to 746 watts, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्टली जो है वो है 745.7, हम अप्रोक्सीमेटली इसको लिख लेते हैं 746 वाट। नाउ वी विल डू एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। Let F be the force acting on the particle at any time t, it is a distance s from the origin। कोई पार्टिकल है किसी टाइम t पर, उसकी जो पोजीशन है वो हमें गिवन है। सपोज ये पार्टिकल है, टाइम t पर जो डिस्टेंस गिवन है इस पार्टिकल का ओरिजिन से वो गिवन है s। अब इस पार्टिकल पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स आपने F अप्लाई किया, जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, डेल्टा S इन द टाइम इंटरवल डेल्टा T। इतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो डेल्टा S है, तो जो वर्क डन है वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा W से हम डिनोट कर रहे हैं, एंड डेल्टा W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा S। Now we will find out rate of doing work. Work done है, rate of doing work is given by delta W by delta T and delta W is F dot delta S and this is delta T। अभी ये हमारा एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क है, हमें निकालना है पावर। पावर हमारा होता है इंस्टेंट रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एवरेज और इंस्टेंट रेट में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, वैसे आप पढ़ के आए हो। सपोज ये हमारा कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट हमने P ले लिया, एक पॉइंट हमने Q ले लिया। इस P और Q को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर ले। हम सपोज कर लेते हैं ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग PQ। अब
अब पी क्यू के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जो एक्स की वैल्यू में चेंज हुआ, हम इस पी क्यू रेंज में, पी क्यू इंटरवल में पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं जो पी क्यू है, जो कर्व है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। मीन्स इस कर्व को हम इस पी क्यू इंटरवल में एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू में चेंज हुआ वो ये हुआ डेल्टा एक्स, इसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं। जो वाई की वैल्यू में चेंज हुआ वो हमारा है डेल्टा वाई, ये हमारा डिस्टेंस है डेल्टा वाई। इतना वाई में चेंज हुआ, इतना हमारा एक्स में चेंज हुआ। अब एक्स वाई में हमें चेंज गिवन है। अब अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें पी पॉइंट पे, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं डी वाई से। अब आप डेल्टा एक्स तो यही है, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, मीन्स अगर आपने अब ये टेंजेंट लाइन ले ली, तो जो एक्स में चेंज हुआ अब आपका यहाँ से हाई कंसीडर कर रहे हो डेल्टा एक्स, और जो वाई में चेंज हुआ वो हमारा है डी वाई। तो डेल्टा वाई तो हमारा ये होता है कि पी से क्यू तक पार्टिकल गया तो जितना वाई में चेंज हुआ, और डी वाई क्या है, अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो ये जो वाई में चेंज हुआ वो हमारा क्या है, डी वाई। अब अगर क्यू पॉइंट पी पॉइंट को अप्रोच करेगा, उस केस में जो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी, दैट इज़ दिस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन टेंजेंट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि क्यू पॉइंट पी पे जा रहा है, तो क्यू पॉइंट पी के क्लोज जा रहा है, तो जब आप पी और क्यू को ज्वाइन करोगे तो वो एक टेंजेंट लाइन ही बन जाएगी। जब ये टेंजेंट लाइन ही बन जाएगी, पी क्यू लाइन ये थी, अभी एक टेंजेंट लाइन बन गई, तो उस केस में जो डेल वाई है और डी वाई वो हमारे इक्वल ही हो जाएंगे। सो ये हमारा रिलेशन रहता है डेल वाई और डी वाई में। मीन्स जब क्यू पी को अप्रोच करता है तो डेल वाई हमारा डी वाई के इक्वल हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारा ये था, जब डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, मीन्स टाइम जो रेंज है, जो इंटरवल है वो आप स्मॉल ले रहे हो, जीरो को अप्रोच कर रही है, तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी किसको अप्रोच करेंगे, डी एस ओवर डी टी को। मीन्स डी एस ओवर डी टी के इक्वल हो जाएंगे। सो ये हमारा हो जाएगा एफ डी एस बाई डी टी, एंड वी नो डी एस बाई डी टी इज़ वेलोसिटी। जस्ट आप रिजल्ट ही ध्यान रख सकते हो, वैसे डायरेक्टली कि वर्क पावर हमारा किसके इक्वल भी हम लिख सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी के। नाउ अब पावर हमारी फोर्स इनटू वेलोसिटी के इक्वल है। अगर हमारी वेलोसिटी गिवन है v फुट पर सेकंड, फोर्स गिवन है f पाउंड्स, उस केस में हमारी पावर कितनी हो जाएगी, f इंटू वी। अब अगर आप यूनिट की देखें, यहाँ पर यूनिट आपकी v फुट पर सेकंड है, ये आपकी FPS सिस्टम में गिवन है। फोर्स की जो यूनिट है f पाउंड्स, फोर्स की यूनिट आपकी क्या होती है, पाउंडल होती है अगर FPS सिस्टम में बात करें एब्सोल्यूट यूनिट की, बट यहाँ पाउंड्स गिवन है। पाउंड्स जो है वो फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है। जैसे आप फोर्स को MKS सिस्टम में किस तरह से लिख सकते थे, 5 किलोग्राम ही फोर्स कह देते थे, 5 किलोग्राम ही मास कह देते थे। फोर्स है तो आप इस तरह से कई बार लिख देते थे 5 किलोग्राम वेट, क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट में अगर हम 5 किलोग्राम फोर्स कह रहे हैं तो भी वो वैलिड है कि 5 किलोग्राम वहाँ पर फोर्स है। यहाँ पर f पाउंड्स ये फोर्स गिवन है, ये हमारी FPS सिस्टम में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और जो यूनिट हो जाएगी फुट पाउंड्स हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें पता है हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर इज़ 550 फुट LBS ऑफ वर्क्स। अभी हमने डिस्कस किया था 1 हॉर्स पावर 550 LBS के इक्वल होता है। अगर इसको हम हॉर्स पावर में कन्वर्ट करें तो इसको हम 550 से डिवाइड कर देंगे, तो हमने इसको 550 से डिवाइड कर दिए तो हमारी हॉर्स पावर आ जाएगी। सो एक रिज़ल्ट ये भी है, आपको फोर्स गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो आप हॉर्स पावर निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है जो आपका वेलोसिटी है वो फुट पर सेकंड में हो, मींस FPS सिस्टम में हो। फोर्स की जो यूनिट है FPS सिस्टम में वो ग्रेविटेशनल यूनिट गिवन हो। अगर एब्सोल्यूट यूनिट गिवन है तो आप उसको ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पाउंड वेट आपकी जो फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है, पाउंडल्स आपकी एब्सोल्यूट यूनिट है। 1 पाउंड वेट को कई बार हम फोर्स लिख के 1 पाउंड भी लिख देते हैं, उसका मीनिंग सेम ही होता है। अब यहाँ पर
ये हमारे पास रिजल्ट है हॉर्स पावर फाइंड आउट करने का। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 550 H/V। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स क्या था एक्सर्टेड बाय द इंजन। इंजन के केस में हम जनरली हॉर्स पावर की बात करते हैं। अब अगर स्पीड यूनिफॉर्म है उस केस में जो इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है, मीन्स इंजन जिस फोर्स से पुल कर रहा है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। वो रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकता है या फिर और भी रीज़न से हो सकता है। हम ये कह रहे हैं अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो जो फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अगर इंजन अप्लाई कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस फोर्स के। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है मीन स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या लिखते हो, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो नेट फोर्स ज़ीरो आ गया। एंड नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, नेट फोर्स इज़ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इंजन के द्वारा माइनस रेजिस्टेंस, वो ज़ीरो हो गया। नेट फोर्स आपका यही होता है। अगर आपका सपोज ये इंजन है, इस पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है, R रेजिस्टेंस फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हो जाता है F माइनस आर, तो F माइनस आर ज़ीरो हो गया, तो फोर्स कितने किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के। यही हम कह रहे हैं कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो जो फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। उस केस में आप H को इस तरह से भी लिख सकते हो। F यहाँ पर क्या था, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, बट अब आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इक्वल हो गया रेजिस्टेंस के, तो H को आप लिख सकते हैं RV/550। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप ध्यान रखोगे, इन्हीं पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। जस्ट यूनिट का ध्यान रखना है। अगर आप हॉर्स पावर में लिख रहे हैं तो जो फोर्स की यूनिट है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल यूनिट, मींस प्रैक्टिकल यूनिट होनी चाहिए। बट जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो तब आप जो यूनिट यूज़ करते हो वो आपकी होती है एब्सोल्यूट यूनिट। सो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज a train of 100 tons is pulled by an engine on the level at a constant speed of 44 feet per second. The resistance due to friction etc. being 10 lbs per ton. Find the minimum horsepower of the engine. Find the acceleration of the train at the instant when it is moving with a velocity of 10 miles per hour. The engine working at its minimum rate. देखो पहले तो हमने निकालनी है हॉर्स पावर, उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमें जो गिवन है वो गिवन है इंजन का मास दैट इज़ 100 टन। जो ट्रेन है वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 44 फीट पर सेकेंड, स्पीड हमें ये गिवन है। जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू फ्रिक्शन वो हमें गिवन है 10 lbs पर टन। ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन का मास गिवन है, ट्रेन की स्पीड गिवन है और रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है दैट इज़ 100 lbs पर टन, 10 lbs पर टन। कितने टन्स है ट्रेन का मास, 100 टन्स, तो जो टोटल रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 10, ये पर टन था 10 lbs, तो 100 टन पे कितना हो जाएगा 10 × 100 दैट इज़ 1000 lbs वेट। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फोर्स ही होता है आपका। इफ़ lbs में गिवन है तो ये 1000 lbs लिख दो या 1000 lbs वेट लिख दो। ये आपकी किस तरह की यूनिट गिवन है, ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की। अब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, हमें ये गिवन है जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो जो फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। उस केस में नेट फोर्स हमारा रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, बिकॉज नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज गिवन बाय F माइनस आर एंड एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एज स्पीड इज कांस्टेंट, तो F माइनस आर विल बी ज़ीरो, सो वी गेट F इक्वल्स टू आर। तो जो हमारा रिजल्ट है वी नो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू RV/550 वेयर R इज रेजिस्टेंस, V इज वेलोसिटी। हॉर्स पावर आप निकाल सकते हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में हॉर्स पावर ही निकालनी है। सो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, R इज़ 1000, V इज़ 44, सो सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ कमिंग आउट 80। अब सेकंड केस में आपको गिवन है कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 माइल्स पर आवर। हमें निकालनी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, हमें वेलोसिटी गिवन है
पहले तो माइल्स पर आर को हम फुट पर सेकंड में चेंज करेंगे, सो चेंज कर दिया, इट इज़ कमिंग आउट 44/3। अब हम टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन निकाल सकते हैं। अब जो है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, फर्स्ट केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, अब जो वेलोसिटी है वो गिवन है 10 माइल्स पर आवर, मीन्स स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी 0 होती है, बट वेलोसिटी यहाँ 10 माइल्स पर आवर गिवन है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो टोटल फोर्स जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है वो रेजिस्टेंस से डिफरेंट होगा और वो हम निकाल सकते हैं। वी नो H इज़ गिवन बाय FV/550। सो यहाँ से आप F की वैल्यू निकाल सकते हैं। F कितना हो जाएगा 550 इंटू H/V। तो 550 इंटू हॉर्स पावर आपने अभी कंप्यूट की है 80, दैट इज़ दिस, ओवर वेलोसिटी कितनी है 44/3, ये आपको गिवन है। यहाँ से आपने निकाल लिया फोर्स। जो आपका यहाँ से फोर्स आता है वो LBS वेट में ही आता है, पाउंड्स वेट में ग्रेविटेशनल यूनिट आती है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1000 LBS वेट, दिस इज रेजिस्टेंस 1000 LBS वेट। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो है 3000, रेजिस्टेंस है 1000, तो इफेक्टिव फोर्स या नेट फोर्स कहे हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ 3000 माइनस 1000, दैट इज़ 2000 LBS वेट। अभी तो ये है LBS वेट में, अब आप इसको चेंज करोगे पाउंडल्स में। फोर्स की यूनिट क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट पाउंडल्स। पाउंडल्स में चेंज करने के लिए हम इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड G इज़ 32 इन FPS सिस्टम। तो ये आपका आ गया नेट फोर्स। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ये आ गया। जब आप सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन में पुट करते हो तो आप ये ध्यान रखोगे फोर्स आपका ग्रेविटेशनल यूनिट में नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट यूनिट में होना चाहिए। बट जब आप हॉर्स पावर में लेते हो तो आपका जो फोर्स है उसकी यूनिट जो है वो ग्रेविटेशनल यूनिट होनी चाहिए। मास आपका 100 टन्स था एंड 1 टन इज़ 2240 पाउंड, तो 100 टन हो जाएंगे 100 इंटू 2240 पाउंड्स। ये आपका जो कन्वर्जन है टन्स का पाउंड में, ये आपका है अकॉर्डिंग टू UK, बट US में जो 1 टन है वो आपका होता है 2000 पाउंड्स में। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम UK वाला यूज़ कर रहे हैं कि 1 टन UK में 2240 पाउंड्स के इक्वल होता है, हम वही यूज़ कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 100 इंटू 2240 इंटू F इज़ एक्सेलरेशन। तो F की वैल्यू आप निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन आपने निकालनी थी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका फीट पर सेकंड स्क्वायर में आएगी। नेक्स्ट इज ए कार ऑफ मास 900 kg हैज़ एन इंजन विथ पावर आउटपुट ऑफ 42 किलोवोल्ट, इट कैन अचीव अ स्पीड ऑफ 120 km/h अलोंग द लेवल। कार का मास गिवन है, इंजन की पावर भी गिवन है, और जो कार है उसकी मैक्सिमम स्पीड गिवन है इतनी, ये गिवन है इट कैन अचीव अ स्पीड ऑफ 120 km/h अलोंग द लेवल। जब लेवल के अलोंग चलती है मीन्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग कार चलती है, तो जो मैक्सिमम स्पीड कार अचीव कर सकती है दैट इज़ 120 km/h, ये हमें गिवन है। स्पीड है 120 km/h, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। पावर हमें गिवन है 42 किलोवाट, तो इसको हम चेंज कर लेंगे वाट में, इसको हम MKS सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा 42,000 वाट हो जाएगा। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस टू द मोशन, मीन्स फोर्स निकालना है। जब स्पीड मैक्सिमम गिवन है, जब मैक्सिमम स्पीड गिवन हो उस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी, जो फोर्स होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। देखो जब भी आप किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हो किसी भी फंक्शन का, सपोज भी हमारे पास कोई फंक्शन है t का, इसका मैक्सिमा निकालते हो तो आप क्या करते हो, dv/dt को ज़ीरो करते हो, इसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम गिवन है, तो जब स्पीड मैक्सिमम गिवन है तो स्पीड आपको मैक्सिमम गिवन है, जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालते हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अगर डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया मीन्स आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई, तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेजिस्टेंस के इक्वल। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है तो नेट फोर्स आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। सो पावर गिवन है, स्पीड गिवन है, वी नो पावर इज़ गिवन बाय F इंटू वी, फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स है, इंटू वी। आर आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी है आपके पास, पावर है, तो आर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 1260.12 न्यूटन। ये आपका MKS सिस्टम में चल रहा था तो फोर्स की वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी। नेक्स्ट इज इफ़ द मिनिमम पावर एंड द रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार
could achieve up an incline of 1/40 along the slope। हमें ये गिवन है जो मैक्सिमम पावर है और जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। अब जो कार है वो हॉरिजॉन्टल ना मूव करके इंक्लिनेशन किसी प्लेन पे मूव कर रही है और जो प्लेन की इंक्लिनेशन है वो है 1/40। हमें निकालना है मैक्सिमम स्पीड कार की कितनी होगी स्लोप के अलोंग। अभी तक जो कार थी वो हॉरिजॉन्टल लेवल के अलोंग मूव कर रही थी, अब जो कार है वो मूव कर रही है इंक्लाइन ऑफ 1/40 अलोंग द स्लोप। 1/40 अलोंग द स्लोप का मीनिंग क्या है कि अगर हम यहाँ पर 40 यूनिट्स चले इंक्लाइंड जो प्लेन है उसके अलोंग, अगर आप 40 यूनिट चलो तो जो हाइट में रेज होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर 40 यूनिट यहाँ राइज कर रहा है तो 1 यूनिट यहाँ राइज करेगा। 40 स्टेप्स अगर आप यहाँ चल रहे हो तो जो हाइट इंक्रीज़ हो रही है वो आपकी 1 हो रही है। इस इंक्लिनेशन का मीनिंग ये है। अब यहाँ पर हमें निकालनी है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। अब मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। स्पीड आप इस रिजल्ट से निकाल सकते हो, पावर इज़ फोर्स इनटू वेलोसिटी। स्पीड यहाँ से आपकी आ जाएगी। फोर्स आपके पास नहीं है, फोर्स पहले हम निकालेंगे। पावर आपको गिवन है कि पावर सेम है। अब फोर्स किस तरह से निकालोगे, अगर कार की स्पीड मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्पीड गिवन है, स्पीड मैक्सिमम गिवन है, इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गई, ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होता है हमारा, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो हमारा सपोज एफ है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो हम पहले देखेंगे किस तरह से लगते हैं। अगर कोई मास आपने किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे आपने सपोज मास m रखा है, तो एक बार हम फोर्सेस देखेंगे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करते हैं उस पर। mg फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके नॉर्मल एक्ट करती है, जो ये मास है इसके नॉर्मल। अब इस r को बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो हमारा होता है mg कोस थीटा। जब आप इस mg को इस लाइन के अलोंग रिजॉल्व करते हैं, ये आपका mg था, ये तो वेट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस mg को आप रिजॉल्व करते हो, ये एंगल हम थीटा कंसीडर किया तो ये हमारा हो जाता है mg कोस थीटा। अगर ये mg है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ इस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो mg कोस थीटा आएगा और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये इसका परपेंडिकुलर है, इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो प्लेन के अलोंग होगा। वो कंपोनेंट कितना होता है, mg साइन थीटा। अगर आपके पास सपोज ये mg है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का mg कोस थीटा आएगा और इसके परपेंडिकुलर के अलोंग जो आता है वो mg साइन थीटा आता है। इसी तरह से ये mg कोस थीटा है, ये mg साइन थीटा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स तो mg साइन थीटा लग रहा है, एक फोर्स क्या लगता है, रेजिस्टेंस फोर्स, और वी कैन से फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका जो फॉरवर्ड पुल है वो होता है। इस तरह के फोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो इक्वल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस के। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो एक्ट कर रहा है mg साइन थीटा, दैट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ वेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। एक तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो आपने अभी कंप्यूट किया है, दैट इज़ दिस रेजिस्टेंस। आपको गिवन है जो पावर है और रेजिस्टेंस है वो सेम है जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे भी मूव कर रहे हो, तो जो आपका रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो आपका सेम रहा। अब आप निकालोगे कंपोनेंट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अलोंग दिस डायरेक्शन, तो वो हमारा होता है mg साइन थीटा। m आपके पास मास है 900, g आपके पास 9.81 है, साइन थीटा क्योंकि ये जो आपको स्लोप गिवन है वो आपको 1/40 गिवन है, तो स्लोप कितना हो जाएगा 1/40। ये 1 है आपका, ये 40 है, तो ये साइन थीटा, ये एंगल हमने थीटा ले लिया तो साइन थीटा क्या हो गया 1/40। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है और वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस के इक्वल हैं। तो पावर इज़ गिवन बाय फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ पावर बाय एफ। पावर आपकी 42,000 है, फोर्स आपने निकाला है 1480.845 न्यूटन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका आ गया 28.36 मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि जो आपको स्टेटमेंट में गिवन थी वेलोसिटी वो किलोमीटर पर आवर्स में थी।
Now, example third. A train of mass m lbs is ascending a smooth incline on 1 in n, and when the velocity of the train is with foot per second, its acceleration is f feet per second square. Prove that the effective horsepower of the engine is mv nf plus g over 550 ng. यहाँ पर आपको ट्रेन का मास गिवन है एम एल बी एस. जो ट्रेन है वो मूव कर रही है अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ 1 in n. कुछ इंक्लिनेशन पे मीन्स इस तरह से ट्रेन मूव कर रही है. जो इंक्लिनेशन गिवन है 1 in n मीन्स ये 1 है, ये n है. अगर n स्टेप आप यहाँ मूव कर रहे हो तो जो हाइट में रेज हो रहा है वो आपको गिवन है 1. वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमें हॉर्स पावर निकालनी है. अब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया जो एफ पाउंडल है, जो वो फॉरवर्ड फोर्स है जो इंजन अप्लाई कर रहा है, एफ पाउंडल्स लिया है हमने. अल्फ़ा ले लिया हमने इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन. तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, एम जी साइन अल्फ़ा. मास एम गिवन है. सो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लिनेशन गिवन है वो आपका हो जाएगा, सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हो जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा, और इंक्लिनेशन आपको गिवन है 1:n. तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1/n. ये अल्फ़ा एंगल है. तो ये आपका हो गया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है. और जो प्लेन है वो कैसा है, स्मूथ प्लेन है. तो जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ एक्ट नहीं करेगा. अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट कर रहे थे, एक रेजिस्टेंस फोर्स और एक एम जी साइन अल्फ़ा मीन्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेट. बट यहाँ पर जो प्लेन है वो स्मूथ है, तो जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यही फोर्स एक्ट करेगा. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप लिख सकते हो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज एम, एक्सेलरेशन इज एफ. नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था पाउंडल्स, ये आपने ग्रेविटेशनल यूनिट में नहीं लिया, एब्सोल्यूट यूनिट में ही लिया है. और सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन में आप एब्सोल्यूट यूनिट में ही पुट करते हैं. ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया. आपका जो फोर्स है दैट इज़ नेट फोर्स, ये फॉरवर्ड फोर्स माइनस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज़ एम जी बाई एन. तो आप एफ़ निकाल लेंगे, एफ इज़ एम एफ प्लस एम जी बाई एन. सिंप्लीफाई कर लिए, इसको लिख सकते हैं एम बाई एन जी प्लस एन एफ पाउंडल्स. ये पाउंडल्स में है, आप एल बी एस वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको जी से डिवाइड करके. जी से डिवाइड कर दिया. आपको निकालनी थी हॉर्स पावर. हॉर्स पावर निकालनी थी क्योंकि हॉर्स पावर का जो हमारे पास रिजल्ट है दैट इज़ एफ वी बाई 550, उसमें जो एफ होता है वो एल बी एस वेट में होता है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया एल बी एस वेट में. सिंप्लीफाई कर लिया, एफ की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा हॉर्स पावर आ गया. यही हमें फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जाम्पल. ए लोकोमोटिव इंजन डेवलपिंग इट्स मैक्सिमम हॉर्स पावर ऑफ 500 एंड वेइंग विद द ट्रेन 200 tons is traveling horizontal along a constant resistance of 3000 lbs weight. Find the acceleration of the train when its speed is 25 miles per hour. Find also its greatest speed up to a slope of 1 in 30. जो इंजन है उसकी हॉर्स पावर आपको गिवन है 500, वेट गिवन है इंजन और ट्रेन का 200 टन्स, और जो ट्रैवल कर रही है हमारी ट्रेन वो हॉरिजॉन्टल मींस लेवल के अलोंग ट्रैवल कर रही है. रेजिस्टेंस गिवन है हमें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है हमें, स्पीड गिवन है, और फिर बाद में हमें ग्रेटर स्पीड भी फाइंड आउट करनी है. हॉर्स पावर है, मास गिवन है 200 टन, इसको हम एल बी एस में कन्वर्ट कर सकते हैं. वेलोसिटी गिवन है हमें that is 25 miles per hour. This is velocity. हम फोर्स निकाल सकते हैं. देखो हॉर्स पावर गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. हमें फाइंड आउट पहले तो करना है एक्सेलरेशन और फिर फाइंड आउट करनी है ग्रेटेस्ट स्पीड. अभी जो ट्रेन है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तब आपने एक्सेलरेशन निकालनी है. फिर जब ट्रेन है वो मूव कर रही है अलोंग सम इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, उस केस में आपने ग्रेटर स्पीड निकालनी है. अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन हमें पता है नेट फोर्स इनटू
हमारी एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, दैट इज़ नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास है, आपको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पता हो और रेजिस्टेंस पता हो। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स आ जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स निकालेंगे विद दिस फॉर्मूला। हॉर्स पावर है आपके पास, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आपने कन्वर्ट कर लिया फुट पर सेकंड में, सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपके आ गया फोर्स एलबीएस वेट में, क्योंकि जो हॉर्स पावर से फोर्स आता है वो आपका एलबीएस वेट में आता है। रेजिस्टेंस भी आपको एलबीएस वेट में गिवन है, तो नेट फोर्स आप निकाल लेंगे 7500 माइनस 3000 दैट इज़ 4500। अब आपने क्योंकि इसको पुट करना है न्यूटन सेकंड लॉ में, इसको हम चेंज कर देंगे एब्सोल्यूट यूनिट में, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज नेट फोर्स, मास इज 200 इंटू 2240, टन्स में था, इसको हमने पाउंड्स में चेंज किया है, इंटू एफ, तो एफ की वैल्यू आपके पास ये आ गई। मीन्स इस एक्सेलरेशन के साथ आपकी ट्रेन मूव कर रही है। अब जो है आपको ग्रेटेस्ट स्पीड निकालनी है। अब जो ट्रेन है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग मूव नहीं कर रही, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है। अब जो मोशन है वो इंक्लाइंड प्लेन पे है। अब स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, ग्रेटेस्ट स्पीड, यही फाइंड आउट करनी है, फाइंड आल्सो इट्स ग्रेटेस्ट स्पीड। ग्रेटेस्ट स्पीड में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। हमने सपोज कर ली वी ग्रेटेस्ट स्पीड है, क्योंकि ग्रेटेस्ट स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। पी इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा होता है नेट फोर्स, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। एंड नेट फोर्स इज़ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्स, तो फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पर इक्वल हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस के। अब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, आर प्लस, देखो इन प्लेन आपको गिवन है 1 इन है, इस तरह का गिवन है 1 in 30 गिवन है आई थिंक, यस प्लेन जो है इंक्लिनेशन उसका 1 in 30 है। सो इस तरह का प्लेन है, ये आपका 1 है, ये 30 है, ये हमने एंगल ले लिया अल्फ़ा। अब जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, एक तो रेजिस्टेंस फोर्स है, एक जो फोर्स है वो क्या है, उसके मास की वजह से जो मास है, जो रेजिस्टेंस फोर्स है आपका 3000 है, आपको गिवन ही है रेजिस्टेंस फोर्स, दैट इज़ दिस रेजिस्टेंस फोर्स, ये गिवन है। यहाँ पर होता है mg साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इज़ 1/30, मास आपका है 200 इंटू 2240। यहाँ पर जो mg होता है वो आपका फोर्स होता है, mg फोर्स अल्फ़ा की फोर्स का ही, जब आप इस तरह से बनाते हो डायग्राम, जो यहाँ पर फोर्स होता है mg साइन अल्फ़ा, ये आपका इस mg का ही कंपोनेंट होता है, ये क्या है, फोर्स है, इस mg का ही कंपोनेंट होता है। अब ये जो हमने फोर्स लिया है वो कैसा लिया है, mg तो होता है हमारी जो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट, बट हमने यहाँ पर सिर्फ m ही लिया है। मींस हम जो यहाँ पर फोर्स ले रहे हैं वो ग्रेविटेशनल यूनिट में ले रहे हैं। अभी क्लियर हो जाएगा इस तरह के क्यों ले रहे हैं। हमने यहाँ पर ये लिया ग्रेविटेशनल यूनिट में, मींस मास ही लिया है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं किया। इतना ही फ़र्क होता है आपका एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट में। सो ये क्योंकि आपका एलबीएस वेट में था, ये भी आपने एलबीएस वेट में ही ले लिया फोर्स। अगर आप इसको जी से मल्टीप्लाई करते तो ये पाउंडर्स में चेंज हो जाता, बट क्योंकि फिर आपको इसको भी चेंज करना पड़ता, तो हमने सारा जी से मल्टीप्लाई इसको भी नहीं किया, इसको हमने सबको ग्रेविटेशनल यूनिट में ही रहने दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारा आ गया इतना एलबीएस वेट। जो पुल ऑफ इंजन है वो कितना आ गया, 53800/3 एलबीएस वेट। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, हॉर्स पावर आपके पास है, फोर्स आपके पास है, क्योंकि फोर्स यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स के इक्वल था, रेजिस्टेंस फोर्स आपने निकाल लिया है। हॉर्स पावर इज़ 500, फोर्स इज़ 53830/3 इंटू वी बाई 550, तो वी की वैल्यू निकाल लेंगे, इट इज़ कमिंग आउट 15.33 फीट पर सेकेंड। जस्ट 2-3 रिजल्ट्स ही है, वो आपने ध्यान रखने हैं, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि हॉर्स पावर में आप ग्रेविटेशनल यूनिट लेते हैं फोर्स की, तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, तो इसको भी ग्रेविटेशनल में अगर चेंज करते तो फिर इसको भी चेंज करते, इसको भी अगर आप जी से मल्टीप्लाई करते फिर ये पाउंडल्स में आता, फिर यहाँ पुट करने के लिए इसको आप फिर जी से डिवाइड करते, यहाँ जी से मल्टीप्लाई होता, यहाँ डिवाइड होता, इसलिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। सो यहाँ डिवाइड दोबारा नहीं करना पड़ेगा, उसी यूनिट में आ गया जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।